जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीम में हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार में बीआरएस भी लगेगी हिस्सा। कल केसीआर करेंगे केजरीवाल भगवंत मान से मुलाकात। आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की इमारत का उद्घाटन करके, लेकिन गैर बीजेपी दल लगातार उद्घाटन समारोह का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने की रणनीति बना चुके हैं। इस कड़ी में अब भारत राष्ट्र समिति पार्टी में शामिल हो गई है। शुक्रवार को बीआरएस सूत्रों के मुताबिक बीआरएस के नेता 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं बीआरएस के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। पीएम केसीआर हैदराबाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और अन्य सांसदों से मुलाकात करेंगे। नए संसद के उद्घाटन समारोह से एक दिन पहले ही विपक्षी दलों की बैठक अहम मानी जा रही है। सियासी गलियारों में हलचल की है। विपक्ष एकजुट होकर बहिष्कार में आवाज बुलंद करने की रणनीति का काम कर चुके हैं। विपक्षों का ही सुर बहिष्कार करने वालों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गुट सीपीआई, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड़ मुन्नेट कड़गम, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्त मोर्चा शामिल है। उनके साथ ही केरल कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय लोक दल, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, विदुलाई, चित्तूर गलकाची, मुरुमलाची, द्रविड़ मुन्नेट कड़गम भी पार्टी भी बहिष्कार कर रही है। अब इनमें से भारत राष्ट्र समिति पार्टी भी जुड़ चुकी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाई कोर्ट 2000 रुपए के नोट वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका पर 29 मई को करेगा सुनवाई। भारतीय रिजर्व बैंक शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 2000 रुपए के बैंकों के नोट को वापस लिया जाना मुद्रण प्रबंधन कार्य है और यह आर्थिक नीति का विषय है। अदालत ने मामले की सुनवाई 29 मई के लिए निर्धारित कर दी है। उच्च न्यायालय 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने के आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ से आरबीआई ने एक तथ्य के आलोक में सुनवाई टालने का अनुरोध किया कि नोट वापस लेने की अधिसूचना से संबंध अन्य जनहित याचिका पर अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया है। पीठ ने पक्षों से कहा कि विषय को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया जाए। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल है। आरबीआई के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी त्रिपाठी ने कहा कि रजनीश भास्कर गुप्ता द्वारा दायर मौजूदा याचिका अनुपयुक्त है क्योंकि 2000 रुपए के नोट वापस लिया जाना नोटबंदी नहीं बल्कि मुद्रा प्रबंधन कार्य है और आर्थिक नीति का विषय है। उन्होंने कहा कि कथित नोटबंदी का यह मुद्दा एक पूर्ववर्ती रिट याचिका का विषय है जिस पर आपने आदेश सुरक्षित रख लिया है। वह आदेश जारी होने दीजिए, उसके बाद उसकी सुनवाई करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर हिंसा कर्फ्यू के बावजूद इंफाल में जमा हुए लोग, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, विधानसभा चुनाव से पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए हजारों लोग विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के आवास के सामने जमा होने की कोशिश करने लगे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस ने कहा कि मैती और कुकी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष के जल्द समाधान करने की मांग को लेकर पुरुष और महिलाओं ने गुरुवार रात सिंह आवास के सामने इकट्ठा होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक पत्र कहा था। उनके 10 विधायकों सहित हुई क्योंकि नेताओं ने आदिवासियों के लिए एक अलग राजनीतिक प्रशासन की मांग की। वो शुक्रवार को इंफाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति का बहाल होने तक सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती जारी रखने की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्वास की कमी आपसे
सबसे निचले स्तर पे है। मणिपुर में मंत्रियों, विधायक, सांसदों और बीजेपी नेताओं के आवासों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंफाल में गुरुवार की रात इकट्ठा हुए लोगों ने मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। 3 मई को जातीय हिंसा शुरू होने के बाद 70 से अधिक लोग मारे गए, 300 से अधिक घायल हुए हैं, 1700 घर जलाए गए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज़ टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज़ टी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।